क्वेश्चंस वगैरह करें? देख तो देख बच्चा, सवाल है कि एक डिस्क मान लो, डिस्क एक डिस्क मान लिया जाए बेटा, है ना, और ये डिस्क हमारा इस एक्सिस के लिए घूमने के लिए फ्री है बेटा, ठीक है। इसका मास m और रेडियस r, ठीक है बेटा। मानो कि एक पार्टिकल m मास का, एक पार्टिकल m मास का यूं आया और यूं टकराया बेटा, ठीक है। और एक दूसरा मास आया यहां से स्मॉल m, ये भी आया u स्पीड से, ये भी आया u स्पीड से, ठीक है बेटा। और ये टकराया यहां से r/2 के डिस्टेंस पे, है ना बेटा। कहता है बोथ मास स्ट्रक साइमल्टेनियसली, है ना बेटा। दोनों टकराया एक साथ, दोनों मास टकराया एक साथ, है ना। एंड स्टिक टू द डिस्क, ठीक है बेटा। कहता है फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है बच्चा। चलो बनाओ, समझ में आ गया बच्चा। एक डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट फ्री मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन रेस्ट में है। एक मास आया यहां चिपक गया, एक मास आया यहां चिपक गया, है ना, r/2 डिस्टेंस पे। तो कहता है बेटा चिपकने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, करो तो। करो बच्चा। हाँ बच्चा, पहले सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट था। हर्षित का है आंसर, प्रियांशु बोले बेटा। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही प्रियांशु। हाँ बोलो आई। बोल रहा सर। वाह, अच्छा गाना सुनाया नहीं यार, आगे से अच्छा गाना सुनाया करना तुम लोग। मजा नहीं आया, आवाज भी अच्छा नहीं था, स्पीकर का क्वालिटी अच्छा नहीं था। चल देख बच्चा, देख बच्चा सोल्यूशन में ये पॉइंट मास आया बेटा, यहाँ चिपका, ये पॉइंट मास यहाँ चिपका, है ना बेटा। एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो क्या कर सकते हो बोलो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा। तो देखो पहले का एंगुलर मोमेंटम इसकी वजह से कितना बेटा, ये हो जाएगा mu इंटू आर, बोल बेटा, होगा, ठीक है।
अब देखो बेटा, इसका एंगुलर मोमेंटम mu इंटू आर बाई टू। बोलो बेटा, इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? बोलो बेटा, अपोजिट ना, इसलिए माइनस होना चाहिए। इज इक्वल टू, फाइनली कहेंगे बेटा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर बाई टू का स्क्वायर। बोलो बेटा, इंटू ओमेगा। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है, डिस्क का बेटा एम आर स्क्वायर बाई टू, पॉइंट मास चिपक गया तो एम आर स्क्वायर है ना बेटा, और जो पॉइंट मास यहाँ चिपका उसके लिए एम आर स्क्वायर बाई टू है ना बेटा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम यू आर बाई टू इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 2/4, 4/4 प्लस 1/4, ये हो गया बच्चा 7/4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। 2 कैंसिल, आर कैंसिल, एम कैंसिल, सो ओमेगा इक्वल टू 2u/7r। ठीक है, समझ गया? लिख ले बच्चा। इरेज कर रहा हूं बच्चा। देखो क्वेश्चन, ये एक रॉड, हिंज, मास m, लेंथ l, एक पॉइंट मास ऐसे मूव करता हुआ u स्पीड से, है ना बेटा, आकर के लोअर एंड पे टकराया, है ना बेटा। तो सवाल है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ restitution is equal to half, find speed of point mass just after impact। बनाओ बच्चा। गोपाल, ये बोलना है बच्चा। करो बच्चा करो, स्टिक नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन में लिखा ना E इक्वल टू हाफ, स्टिक करना होगा बेटा तो E इक्वल टू 0 होगा, है ना। वैभव, करो बच्चा करो। बनाओ बनाओ।
भाविका का आंसर आया, सलोनी का आंसर आया, आनंद का आंसर आया, मानस का भी आया, हर्षित, विवान, थैंक यू वर्षा, बट काम करो बेटा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तरुण का भी आया, प्रेरणा का भी आया, लेकिन मुझे डाउट है बेटा तुम्हारा आंसर पे। चल बच्चा मैं करता हूं, देखो देखो बच्चा, ये रॉड आया बेटा, टकराया, और मैंने मान लिया कि पॉइंट मास का स्पीड सेम डायरेक्शन में हो गया बेटा v1, है ना, और रॉड का बेटा, रॉड का मान लिया कि एंगुलर वेलोसिटी हो गया बेटा ओमेगा, है ना। तो देख बेटा, सबसे पहले क्या किया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बोलो बेटा पहले कितना था एंगुलर मोमेंटम, पहले था बेटा m u l, है ना बेटा, बाद में कितना हो गया, तो देखो बेटा m भी l प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, सबका एम एल कैंसिल कर लो, है ना, तो हो गया बेटा u इक्वल टू v1 प्लस, चाहे v मान लो, चलो v प्लस एल ओमेगा बाई 3, इक्वेशन नंबर 1। देखा बच्चा, सेम डायरेक्शन में करने से प्लस माइनस से बच गए ना बेटा हम लोग, है ना, ये फायदा हुआ। अब देखो बेटा E की वैल्यू, E इज इक्वल टू हाफ, ये होगा बच्चा V सेपरेशन बाई V अप्रोच, है ना। तो देख बेटा हाफ इक्वल टू V सेपरेशन, तो देख बेटा इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो इसका हो जाएगा बेटा ओमेगा एल, तो सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल माइनस बी, बाई अप्रोच वाली वेलोसिटी कितना, तो u माइनस 0, इसका मतलब बेटा ओमेगा एल माइनस बी इक्वल टू u बाई 2, है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लो, v निकल जाएगा, है ना बेटा। अच्छा अब बताओ मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं, बोलो, लीनियर मोमेंटम नहीं कर सकते ना बेटा, हो सकता है यहां से फोर्स आ रहा हो ना, इंपल्स, हिंज से इंपल्स आएगा तो नहीं कर सकते ना। नोट कर ले बच्चा, बेटा एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछ रहा था मैं पूछ रहा था लीनियर मोमेंटम, तनिष्क, मैं बेटा लीनियर मोमेंटम पूछ रहा था। नहीं बेटा ये ओमेगा एल ही होगा, है ना बेटा। देखो बेटा वी सेपरेशन हम उसी की बात करेंगे जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ, तो जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ ना बेटा, ठीक है, उसी पॉइंट का, बाकी से कोई मतलब नहीं हमको। अब चलो अगला सवाल देखो, देखो बच्चा अब सवाल ऐसा है कि मान लो एक रॉड बेटा m मास का l लंबाई का, मास m लंबाई l, है ना बेटा, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ये जमीन पे पड़ा हुआ है बेटा, ये जमीन पे पड़ा हुआ है ना,
और मान लो इसमें ऐसा एक हुक लगा हुआ है, इसमें एक ऐसा हुक लगा हुआ है, ठीक है बेटा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक दूसरा रॉड जो मूव करते हुए आया है बेटा, वो आ करके इससे चिपक जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारा एक और रॉड है बेटा, एक और रॉड है ना, ठीक है। ये भी मास m, लेंथ l का, ये v स्पीड से मूव करता हुआ आया, v स्पीड से मूव करता हुआ आया बेटा, है ना। और इसका हुक इंगेज हो गया इससे, है ना। तो सवाल कहता है बेटा, इफ A and B joins, if A and B joins to form a rod of length 12, है ना बेटा। और दोनों आपस में जुड़ गया, दोनों आपस में जुड़ गया बेटा, और दोनों का लंबाई जुड़ करके 12 हो गया। तो सवाल कहता है बेटा, फाइंड एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड आफ्टर ज्वाइनिंग। समझ गया, ज्वाइन होने के बाद। नहीं बच्चा, मानस बिल्कुल ब्लड नहीं वीडियो, बिल्कुल ठीक है वीडियो बेटा। अगर दिक्कत हो रही हो तुम्हें तो एक बार मीटिंग से बाहर निकल जाओ, दोबारा ज्वाइन करो तो सही हो जाएगा। मैं भी चेक कर रहा हूं बेटा, वीडियो एकदम क्लियर है। हाँ बेटा, पहले से ए रेस्ट में था, पहले से हमारा ये रेस्ट में था बेटा, और ये लीनियरली मूव करता हुआ आया। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा बेटा तो कंजर्व कर सकते हो। ऋषभ बोलो। सर ये प्रीवियस क्वेश्चन सर वी को हम लोग यू के टर्म्स में निकालेंगे ना सर? हाँ बच्चा, यू के टर्म में निकालेंगे, यू के टर्म्स में निकालेंगे, ओमेगा वहां नहीं ना रहेगा। बिल्कुल। ओके सर। बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों रॉड बेटा जमीन पे पड़ी हुई थी, दोनों रॉड जमीन पे पड़ी हुई थी बेटा। अभी तुम खुद सोचो बच्चा, दोनों जुड़ करके एक रॉड बन गया, बस यही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हाँ रौनक सही बोला, लास्ट केस में हिंज एक्सटर्नल फोर्स देगा बच्चा। चलो मैं करता हूं, देखो बच्चा, देखो बेटा, अब तक जो हम कर रहे थे बेटा, उन सारे क्या था बताओ, उन सारे सवाल बेटा हिंज लगा हुआ था ना। अभी देखो इसमें हिंज नहीं है बच्चा, अभी हमारा हिंज नहीं है ना। इसका मतलब हम किस टॉपिक में है बेटा, हम लोग एंगुलर मोमेंटम
इन फ्री एक्सिस। ठीक है बेटा, हम एंगुलर मोमेंटम की बात लेकिन अब कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो देखो ये आया, इसको टकराया, चिपक गया। तो देख बेटा, ये चिपकते ही रॉड, एक रॉड बेटा, एक रॉड का और लेंथ 12, और जैसे ही चिपकेगा बेटा, है ना, जैसे ही चिपकेगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा ऐसे v डैश, है ना बेटा, और ऐसे घूम जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बोलो बेटा, सोचो। ठीक है बच्चा, ये यहां से आया, टकराया, जैसे ही वो चिपकेगा बेटा, सोचो एक रॉड हमारा ऐसे है। वीडियो हैंग हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है हैंग? अब ठीक है, अब ठीक है ना? ओके, देखो बच्चा, ये रॉड मान लो और ये रॉड मान लो, ऐसे आया बेटा, ऐसे आया और चक्राया, चिपक गया। तो देखो बेटा, ऐसे आकर के ऐसे आया और चिपक गया, तो फिर क्या होगा? ऐसे घूमते हुए जाएगा आगे, बताओ ये जाएगा ना? देखो यहां से एक रॉड आया, ऐसे आया, ऐसे आया, टकराया, चिपक गया। तो चिपक गया, तो अब क्या होगा? ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ेगा ना? बोलो, ये बात समझ में आई बेटा? है ना? तो इसकी वेलोसिटी हो गई v डैश, और ऐसे हो जाएगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। समझा? ठीक है बच्चा, अब बताओ कहीं भी कोई क्या एक्सटर्नल फोर्स है बेटा? क्या कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है ना? इसका मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कर सकते हैं। बोलो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर सकते हैं ना बेटा? बताओ, है ना? पहले कितना मोमेंटम था बेटा? तो पहले था मोमेंटम m इंटू वी, और इसका 0। बाद में कितना बेटा? तो कहेंगे एम बी डैश टू एम बी डैश। इसका मतलब v डैश इक्वल टू u बाई 2। बोलो बेटा, ठीक है ना? अब चलो हम करेंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि देखो बेटा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं हो सकता ना, है कि नहीं? जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है बेटा, तो हम एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं। बोलो, है कि नहीं? है ना? किसके अबाउट? किसके अबाउट? तो कहेगा बेटा अबाउट ऑल द पॉइंट। समझे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑल द पॉइंट, क्योंकि कहीं से भी कोई टॉर्क नहीं है ना बच्चा? एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? है ना? लेकिन हम उसके अबाउट करेंगे जिसपे करना सबसे आसान हो, है ना बेटा? हम एंगुलर मोमेंटम किसी के भी अबाउट कर सकते हैं बेटा, है ना? लेकिन हम उसके अबाउट करेंगे जिसपे करना सबसे आसान हो। ठीक है, बात समझा? जैसे कि देखो, मैं चाहूं तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लू बेटा, कोई यहाँ पॉइंट मान करके उसके अबाउट कंजर्व कर लूं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन फायदा क्या होगा? देखो कि अगर तुम इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ लोगे, एक मिनट, अगर तुम सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ लोगे बेटा, है ना, तो फायदा क्या होगा कि इस विडास का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। बोलो, फायदा होगा ना कोई इससे? अगर तुम इस वाले पॉइंट को चूज कर लो, कोई भी पॉइंट पी मान लो, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कोई भी पॉइंट पी मान लो बेटा, तो इस पॉइंट के अबाउट इस वेलोसिटी का तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा ना बेटा, तो फायदा होगा हमको। हालांकि हम कर किसी के अबाउट सकते हैं। ठीक है बच्चा? तो क्या किया मैंने? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना बेटा? अबाउट पी, पी वाले के अबाउट। तो बताओ पहले कितना था बेटा एंगुलर मोमेंटम? तो पहले क्या था बेटा? नीचे वाले रॉड में, नीचे वाले रॉड में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन था, है ना बेटा? नीचे वाले रॉड में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, है ना बेटा? तो ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम एम यू इंटू, है ना बेटा, कितनी दूरी बताओ? L/2, है ना बेटा? L/2 इज इक्वल टू, बाद में क्या हुआ? तो कहेंगे v डैश का एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चा, ये फ्री एक्सिस रोटेशन है, और फ्री एक्सिस रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं बच्चा? LT प्लस LR, है ना? LT अभी 0 है बेटा, और LR कितना हो जाएगा?
आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। आई सेंटर ऑफ मास कितना बेटा, तो 2m इंटू 12 का स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, है ना बेटा। तो ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा 4 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम से, और 2 हो जाएगा नीचे, ये आ जाएगा 3u बाई 4l। ठीक है बच्चा, 3u बाई 4l लिख लो। नोट कर ले बच्चा। यू नहीं था, भी था बेटा, है ना, भी था, सॉरी ये वी है। लिख ले बच्चा। कौस्तुभ बोलो बेटा। सर ये सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा मतलब रोटेशन भी करेगा, ट्रांसलेशनल भी करेगा, है ना। ट्रांसलेशनल में ये वेलोसिटी होगी, रोटेशनल में ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। ओके सर। ठीक है, यस सर। देखो बेटा अगला सवाल। अगला सवाल देख बेटा, अगला सवाल है कि एक रॉड, फिर से एक रॉड है बेटा, ये मास m लेंथ l, है ना बेटा, ये रेस्ट में है, रेस्ट ऑन ग्राउंड, है ना बेटा, रेस्ट ऑन ग्राउंड, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड। ठीक है, रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस ग्राउंड। ठीक है बेटा, है ना, जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ है, जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कहता है बेटा एक पॉइंट मास यहां से आया, सेम मास का, u स्पीड से मूव करता हुआ, है ना बेटा, इसको टकराया इलास्टिक कोलिजन में। सवाल कहता है बेटा फाइंड स्पीड ऑफ रॉड, स्पीड ऑफ रॉड एंड स्पीड ऑफ रॉड, फिर स्पीड ऑफ पॉइंट मास, स्पीड ऑफ पॉइंट मास एंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, है ना बेटा, आफ्टर इलास्टिक इंपैक्ट। समझा बेटा, इलास्टिक कोलिजन होगा, है ना बेटा। चलो देखो इसको मैं ही करता हूं, सीखो इसको तुम। तो देख बच्चा, देख बच्चा आगे देख। नहीं बेटा, नहीं मारा मैंने, नहीं मारा, नहीं मारा, मेरे मार नहीं पाता मैं। नहीं मारा बेटा, नहीं मारा, चिंता मत करो। मैं उसको मार के बाहर कर रहा था, बाहर कर रहा था, नहीं कर पाया बाहर में, वो कहीं उड़ के चला गया। चल देखो, देख बच्चा, ये सवाल में जब ये टकराया बेटा, टकराने के बाद ये जो रॉड है, मान ले बेटा इस टकराने के बाद इस रॉड की वेलोसिटी v हो गई। ठीक है बच्चा, ठीक है। और ये पॉइंट मास का वेलोसिटी मान लो बेटा ये हो गया हमारा v डैश, पॉइंट मास का वेलोसिटी v डैश, इसका वेलोसिटी v। ठीक है, और ऐसे मान ले बेटा इसमें एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, अब देख इसमें, देख बच्चा फिर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, है ना, तो क्या करोगे बोलो, तो फिर से तुम कर सकते हो बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो देख बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जाए, तो पहले मोमेंटम कितना था बोलो, पहले था बेटा mu, है ना बेटा, ठीक है। बाद में कितना हो गया देखो, इसके लिए बेटा हो गया m इंटू वी डैश प्लस इसका बच्चा, इसका हो जाएगा m इंटू वी।
तो देखो m कट गया तो क्या हो गया बेटा v डैश प्लस v इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 1। अब देख बच्चा, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, इसका मतलब हम किसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, है ना बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तुम किसी के अबाउट कर सकते हो, है ना, लेकिन तुम उसके अबाउट करोगे जिसके अबाउट करके सबसे ज्यादा फायदा हो, है ना बेटा। जैसे कि मुझे दिख रहा है बेटा इस चीज में कि अगर मैं ये वाली लाइन सोचूं, देखो अगर मैं ये वाली लाइन सोचूं बेटा तो फायदा क्या है, देखो कि विडस का और यू का दोनों का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, बोलो बेटा, है ना। अगर तुम सेंटर के अबाउट करते तो इस v का 0 होता, है ना, लेकिन इसके अबाउट करने से क्या हुआ कि u और v डैश दोनों का 0 हो गया, डबल फायदा। इसलिए यहां मान लिया मैंने पॉइंट P, ठीक है बच्चा, और कहा मैंने अबाउट P, ठीक है बच्चा। अब देखो तो आगे ध्यान, तो देखो बेटा ऐसे अगर P हमारा पॉइंट है ना, तो देखो बच्चा पहले एंगुलर मोमेंटम इस वेलोसिटी की वजह से 0, है ना बेटा, बाद में एंगुलर मोमेंटम बाद में देखो तो कहोगे इसका भी 0 हो गया, है ना बेटा, सिर्फ बचा v का और ओमेगा आता। तो देख बेटा इस रॉड का मोशन तो फ्री एक्सिस रोटेशन है ना, इसका मतलब यहां तो कहेंगे बेटा LT प्लस LR। तो LT कितना, देखो LT की बात करोगे तो हो जाएगा बेटा m इंटू v इंटू L/2, है ना बेटा, और LR की बात करोगे तो ये हो जाएगा ml² बाई 12 इंटू ओमेगा, है ना। अब देख के बताना मुझे बेटा कि इस v की वजह से इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा। जब इसकी वेलोसिटी ऐसे है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा, ऐसे ना बेटा, क्लॉकवाइज। देखो ऐसे में वेलोसिटी है तो क्लॉकवाइज, और देखो ओमेगा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा v इक्वल टू ओमेगा L/6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब E इक्वल टू 1 इक्वल टू v सेपरेशन बाई v अप्रोच, ध्यान देना बच्चा। तो देखो जिस पॉइंट का कॉलिजन हुआ है सिर्फ उसी के बारे में सोचो, है ना बच्चा। तो कॉलिजन यहां पे ना हुआ बेटा, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन तो ऐसे हो गया v, बोलो बेटा, है ना। लेकिन देख बच्चा रोटेशनल मोशन भी है ना, तो रोटेशन की वजह से कैसा ओमेगा L/2, है ना बेटा। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस ओमेगा L/2, है ना बेटा। कितना हो गया ये, तो कहेंगे ये हो गया v प्लस ओमेगा L/2 माइनस ऑफ v डैश डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अप्रोच, है ना बेटा। तो कितना बन गया v प्लस ओमेगा L/2 माइनस v डैश इज इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 3, है ना बच्चा। अब 3 इक्वेशन है बेटा और 3 वेरिएबल है, ठीक है, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। कौस्तुभ, सर और पहले से था। ओके बच्चा कोई बात नहीं। हर्ष, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सर डाउट थोड़ा सा वियर्ड हो पर सर पूछ लूं। पूछ लो। सर एक मूवी का सीन है दिलवाले मूवी का जिसके अंदर सर आगे वाली कार स्पीड से जा रही होती है और वो अचानक से ड्रिफ्ट करती है तो पीछे वाली कार के एकदम फ्रंट फेसिंग हो जाती है और सर हाँ। दोनों कार कोलाइड करके सर एक ही जगह पे रोटेट करने लग जाते हैं। सर इस केस में क्या हुआ था? एक ही जगह पे वेट करने लगती है, यस सर, वो दोनों मूवी हो गया बेटा, एक ही जगह पे नहीं ना हो सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि देखो अच्छा। बेटा अगर दोनों ड्रिफ्ट करके भी आगे आगे जा रही थी तो दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में था ना, बोलो। यस सर। तो सिस्टम का मोमेंटम 0 तो है नहीं, यस सर। नहीं ना है ना। तो दोनों की वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती ना बेटा कभी भी बाद में, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए ना, अच्छा ओके सर। है ना। सर मेरे को कंफ्यूजन इसलिए थी क्योंकि अगर वो अरे अपोजिट साइड से सिनेमा का मत सोचो, सिनेमा में तुम अगर रजनीकांत का मूवी देख लेगा ना और तुमको फिजिक्स पर से भरोसा उड़ जाएगा। यस सर पता है।
ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। अनूप बोलो बेटा। सर वहाँ 0 इक्वल्स टू LT प्लस LR में MV L/2 माइनस क्यों आएगा? देख बच्चा, इस वाले में ये वेक्टर ना है बेटा, एंगुलर मोमेंटम है ना। तो देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट सोचूं बेटा, तो इस वेलोसिटी का आर ऐसा हो गया ना अनूप, बोलो, है ना बेटा अनूप? यस तो बता बेटा, इसकी वेलोसिटी की वजह Yes, से sir. ये आर कैसे घूमेगा? ये आर ऐसे घूमेगा ना, बोलो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जबकि ओमेगा कैसा है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। समझ गए? यस सर। ओके बच्चा। शिवम बोलो। गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाहता था सर, सेकंड लास्ट लाइन में v डैश माइनस क्यों हो गया सर? सेकेंड केस में ये सर वाला बेटा, सेम डायरेक्शन। यस सर। ये बच्चा, हाँ सेम डायरेक्शन है। तो v सेपरेशन, b सेपरेशन, दूर जाने की वेलोसिटी, यस सर। ये वाली वेलोसिटी इसके मुकाबले में जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से दूर जाएगा ना। यस सर। क्लियर? चलो बच्चा आगे देखा जाए। रॉड का बेटा एलआर में हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं, ध्यान रखना। अब देख बच्चा, अब मैं बात करना चाहता हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इन रोलिंग फ्रीली, है ना बेटा। कोई बॉडी जो हो वो रोल कर रहा हो बेटा, ठीक है, और रोलिंग कैसे कर रहा हो? फ्रीली, एकदम फ्री होकर रोल कर रहा हो। इसका मतलब और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, है ना। तो देख बेटा, इमेजिन कर बेटा कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस के अबाउट, है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉडी हो जो रोलिंग कर रहा हो, है ना बेटा, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होती है बेटा, और ऐसे होती है एंगुलर वेलोसिटी, बोलो, होती है ना। ठीक है, अब देख बेटा, इस वाले बॉडी पे अगर मैं बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसे बनाओगे? तो कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, है ना बेटा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, बोलो बच्चा, ठीक है, और इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, हमें नहीं पता किधर है, लेकिन हो सकता है ना बेटा। हो सकता है कि फ्रिक्शन ऐसा हो, बोलो बेटा, है ना, फ्रिक्शन ऐसा हो, है ना बेटा, और ये भी हो सकता है कि फ्रिक्शन हमारा ऐसा हो, बोलो बेटा, हमें नहीं पता फ्रिक्शन कैसे भी हो सकता है, बोलो बेटा, या तो ये वाला केस या तो ये वाला केस, है ना बेटा। अब मुझे बताओ, इस कंडीशन में इन सारे फोर्सेस का क्या कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है बेटा? बोलो, क्या सारे फोर्स किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं? यस। कौन सा पॉइंट? लोवेस्ट पॉइंट, है ना बेटा, है कि नहीं? बात समझे ना, है ना बेटा। तो लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है ना, तो लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नॉर्मल और एमजी एक लाइन पे है ना, बोलो, एकदम एक लाइन पे है ना, कोलिनियर, बोल बच्चा, नॉर्मल और एमजी एकदम सेम लाइन पे है बेटा, है ना, और इस पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि हम कोई भी पॉइंट ले लें, है ना बेटा, हर पॉइंट के अबाउट ये दोनों एक दूसरे का टॉर्क कैंसिल करेंगे, क्योंकि अपोजिट है एकदम, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, बोल बच्चा, है ना। इसका मतलब हमें बेटा इस दोनों का डर तो है ही नहीं, हमें इन दोनों का डर बिल्कुल नहीं है। हमें डर किसका है बताओ? हमें डर किसका है बोलो? फ्रिक्शन का। बिल्कुल सही बात है ना बेटा। तो अब सोचो, अगर मैं इस सरफेस पे, है ना बेटा, कोई भी पॉइंट ले लूं, है ना बेटा, तो इसी पॉइंट से फ्रिक्शन पास कर गया ना, बोलो, है कि नहीं? जब उसी पॉइंट से फ्रिक्शन पास कर जाएगा बेटा, तो उसके अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा ना, बोलो, है कि नहीं? इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, है ना बेटा। क्या कहोगे कि ये सरफेस कैसा था बच्चा? ध्यान रहे,
ये सरफेस कैसा था? हॉरिजॉन्टल सरफेस था बेटा, है ना? और कैसे था रोलिंग? फ्रीली। इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं, कोई धकेल नहीं रहा, कोई खींच नहीं रहा, है ना बेटा? तब क्या कहेंगे हम लोग बेटा? कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा? अबाउट ऑल पॉइंट्स, है ना बेटा? ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी, है ना बेटा? इसको ए बी मान लो, ठीक है? इज कंजर्व्ड, है ना बच्चा? समझ में आई बेटा बात? है ना बेटा? क्लियर? नोट कर ले बेटा, नोट कर ले। आसे बोलो बेटा। सर हमने ये फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसलिए लिया फ्रिक्शन का क्योंकि टॉर्क उसके अबाउट 0 हो जाएगा। नहीं बच्चा, फ्रिक्शन अगर बॉडी हमारा, अगर ये बॉडी हमारा स्लाइड कर रहा होगा तो फ्रिक्शन या तो आगे लगेगा तो पीछे लगेगा, बोलो, है ना? दो ही पॉसिबिलिटी है ना बेटा? यस सर। अब मैंने कहा कि सरफेस पे कोई पॉइंट ले लो तो उसके अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो सर कोई सा भी पॉइंट ले सकते सरफेस पे भी? हाँ, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वही तो कहा मैंने तुमको। ओके सर, थैंक यू मानस, हेलो सर, हाँ आवाज आ बोलो रही बेटा। है? आ रही है बच्चा। सर अगर नॉर्मल मतलब व्हील अगर कोई पहाड़ से रोल कर रहा है तब तो हाँ नॉर्मल बच्चा, एमजी का डायरेक्शन मतलब लाइन सेम नहीं होगा, तब क्या होगा? तब तो टॉर्क बनेगा, फिर इस पॉइंट के ऊपर कंजर्व नहीं कर पाएंगे, तब दोनों का है ना? टॉर्क बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। देख तो क्वेश्चन एक, बोल बेटा। अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, है ना बेटा? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, और कैसा? हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, है ना बेटा? तो अब बताओ, इस पे अगर किसी स्फेयर को रख दे, है ना बेटा? इस पे कोई स्फेयर रख दे, है ना बेटा? स्फेयर की सेंटर ऑफ मास को अगर हम ऐसे वेलोसिटी दे बेटा v0, है ना? लेकिन एंगुलर वेलोसिटी दे ही नहीं, सिर्फ v0 दे, है ना बेटा? तो बताओ ये रोलिंग कर रहा है या स्लाइडिंग कर रहा है? बोलो बच्चा। एंगुलर मोमेंट हो गया, मोमेंटम है ये, एंगुलर मोमेंटम है बेटा। स्लाइड कर रहा है ना, और स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा बेटा, है ना? लेकिन अगर स्लाइड करते हुए छोड़ दो तो कुछ देर के बाद अपने आप रोलिंग शुरू हो जाएगा ना बेटा? तो सवाल कहता है फाइंड पहला स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन रोलिंग बिगिंस, है ना बेटा? जब रोलिंग शुरू होगा तो बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लाइडिंग। जब वो स्लाइड कर रहा हो तो फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा? चलो करो, आलोक बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर नॉर्मल लग रहा है सर, तो वो हमेशा क्या उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होगा? रिजिड बॉडी है ना तो होगा, यस सर। तो होगा। रिजिड बॉडी है तो होगा, सर ऑलवेज, एवरी केस में? ऑलवेज, हर केस में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, रिजिड बॉडी समझते हो ना? यस सर। जिसमें कभी डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, है ना बेटा? विद्या, गुड इवनिंग सर। सर अगर किसी रॉड को हम वॉल के सहारे रखते हैं तो सर उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर टू वॉल होगा या रॉड? वॉल होगा बेटा। और सर अगर वॉल के एज पे रखे तो देख भी समझ, परपेंडिकुलर? देख ऐसे, देख यहाँ देख, अगर वॉल पे Yes, ऐसे sir. रखे हो ना, ये रॉड है, यस सर। ये रॉड ऐसे Yes, रखे sir. हो ना, तो नॉर्मल वॉल के परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चा? यस सर। लेकिन अगर ऐसे रखे हो रॉड पे नॉर्मल, sir. तो नॉर्मल रॉड के परपेंडिकुलर, ठीक है? रॉड के। और सर एकदम अगर टिप पे हो तो कुछ नहीं बोल सकते बेटा, एकदम टिप ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर।
ये बात का कोई मतलब नहीं हुआ बेटा। हाँ, ठीक, थैंक यू। बनाओ बेटा बनाओ। बनाओ बच्चे बनाओ। हाँ, जिसका सरफेस उसके परपेंडिकुलर। देख बच्चा मैं करता हूं। देखो बच्चा, मैंने क्या कहा था कुछ देर पहले कि पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो ना। तो देखो बेटा, मैंने मान लिया कोई पॉइंट पी है ना बेटा, और कुछ देर के बाद जब रोलिंग शुरू होगी बेटा इसकी, तो क्या कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे भी हो गया और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे हो गया। रोलिंग है ना बेटा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा ना, बोलो होगा ना बेटा। ठीक है, अब देखो तो कहेंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट p है ना बेटा। p वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, पहले कितना था एंगुलर मोमेंटम, बोलो बच्चा। तो बोलोगे ना LT प्लस LR इनिशियल, LT प्लस LR इनिशियल है ना बेटा, इज इक्वल टू LT प्लस LR फाइनल होगा बेटा। समझ गया ना। तो क्या होगा LT प्लस LR, LT कितना बेटा M V नॉट इन टू R होगा बेटा, बोलो ठीक है। और LR कितना बोलो 0 है ना। बाद में कितना बेटा बोलो LT कितना, LT हमारा कितना, तो कहेंगे M V इंटू R है ना बेटा। और LR कितना, तो कहोगे LR हो जाएगा 2/5 MR स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा बेटा, होगा ना। ठीक है, अब क्या होगा बोलो, कितना बेटा M V नॉट R इज इक्वल टू MBR प्लस 2/5 M। अब देख बेटा R ओमेगा इज इक्वल टू V, तो MR इंटू V हो जाएगा, बोलो ठीक है बच्चा। तो कितना हो जाएगा 7/5 MBR, और ये हो गया बेटा MV नॉट R, MR कैंसिल है ना। सो V इक्वल टू कितना हो गया 5/7 V नॉट, बोलो बेटा समझ में आई बात, क्लियर है बेटा। ठीक है, अब देखो बी पार्ट के लिए, बोलो बेटा सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, पहली थी बेटा हाफ M V नॉट स्क्वायर, बोलो बेटा थी ना। और फाइनली हमारी कितनी है बेटा, तो फाइनली हमारी रोलिंग है बेटा, रोलिंग है ना। रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या बताया था फॉर्मूला, बोला था ना हाफ MV स्क्वायर 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, बोलो बेटा होगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हाफ MV स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चा 2/5 है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7/10 MV स्क्वायर, बोलो बेटा होगा। ठीक है, अब इस V का वैल्यू पुट करो 5/7, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ MV स्क्वायर, V पुट करो 25/49 V नॉट स्क्वायर है ना बेटा, 25/49 V नॉट स्क्वायर है ना बेटा, इनटू सॉरी 7/10 था ना बेटा, 7/10 ना। तो 5 से कैंसिल करो 5 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ कैंसिल करो 7 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5/14
एम वी नॉट स्क्वायर, है ना बेटा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बदली कि नहीं बदली, काइनेटिक एनर्जी बदली कि नहीं बदली बेटा, बदली ना, है ना बच्चा। किसके वजह से, किसके वजह से बताओ, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता बेटा तो ये चेंज नहीं करता, है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज डेल्टा के, है ना बेटा। इसका मतलब के एफ माइनस के आई, है ना बेटा। यह है 5/14, यह है 7/14, है ना बेटा। इसका मतलब माइनस 1/7 mv नॉट स्क्वायर, समझ गया बेटा, ठीक है, लिख लो। लिख ले बच्चा। नोट कर ले बेटा। फ्रिक्शन का तो बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन हमेशा नेगेटिव ही होता है ना बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन तो हमेशा नेगेटिव होता है। हाँ बच्चा, आप डिस्कस करेंगे। पहले नोट करो, बाकी बात बाद में, पहले नोट करो। अभी चलेगा बेटा, 2 दिन क्लास चलेगा। चलो बच्चा डिस्कस करेंगे। बोल बच्चा, क्या काम दिया था मैं तुमको, काम क्या दिया था। अच्छा, इसी में करना डिस्कस था हम लोग को। अच्छा, इसी में डिस्कस करना था क्या, पहले पहले एक्सरसाइज 3 में कर लें डिस्कस, एक्सरसाइज 3 में करते हैं डिस्कस। 35 के आगे करना है, नहीं ठीक है। चलो ये बन गया बेटा, 35 बन गया, बोलो। पूछना है सुहानी को। देखो बच्चा, 35 में कहता है बेटा, कंसीडर
regular polygons of side n equal to 3, 4, 5 as shown in the figure. The center of mass of all the polygons is at a height h from the ground. They roll on the horizontal surface about the leading vertex without slipping and sliding as depicted. The maximum increase in height of the locus of center of mass of the each polygon is delta. Delta depends upon n and h. है ना बेटा? देख बेटा, सवाल कहता है कि अगर हम इस तरह से खड़ा कर देंगे इसको बेटा, है ना, तो किस वाले केस में सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा राइज करेगा, है ना? ठीक है, मान लो एक पॉलीगन, ध्यान दे बच्चा, मान ले बच्चा एक पॉलीगन, है ना? तो बता बेटा, एक पॉलीगन का जो सेंटर होता है वो सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करें, है ना बेटा, तो ये कितना एंगल होता है? बोलो बोलो बोलो, गुड आशुतोष। 2 पाई बाई एन होगा बेटा, ये 2 पाई बाई एन है ना। तो अब देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे बेटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा पाई बाई एन, है ना बेटा, है ना। अब सोचो, ये हमारा है बेटा हाइट h, ये हाइट मान लो बच्चा h, है ना। ठीक है, तो देख तो क्या कहोगे अभी कहोगे बच्चा cos पाई बाई n इज इक्वल टू h बाई r। बोलो बच्चा, होगा cos पाई बाई n बराबर h बाई r, है ना बेटा। इसका मतलब r कितना हो जाएगा? r कितना हो जाएगा बेटा? r हो जाएगा हमारा h बाई cos पाई बाई n। बोलो बच्चा, होगा ना। ठीक है, अब देखो, जब ये वर्टेक्स पे खड़ा हो जाएगा, जब ये वर्टेक्स पे खड़ा हो जाएगा तो हाइट क्या होगी बेटा? ये हाइट r हो जाएगी ना बेटा। तो देखो पहले के मुकाबले में ये h था बेटा और ये r है, ये r है और ये h है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? तो डिफरेंस हुआ बेटा r माइनस h। बोलो, डिफरेंस हुआ r माइनस h। इसका मतलब h बाई cos पाई बाई n माइनस h। बोलो बेटा, बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो, और ये दिया था 41 हो गया, 41 हो गया, गुड। प्रत्युष पूछना है 41, प्रत्युष पूछना है क्या? पूछना है इसको। कहता है रिंग एंड डिस्क इनिशियली एट रेस्ट साइड बाय साइड एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन which makes an angle 60 degree with the horizontal. They start to row without slipping at the same instant of time along the shortest path. If the time difference between their reaching the ground is itna, then height of the top of the incline is। सिंपल सवाल है बच्चा, सिंपल सवाल है बच्चा, खुद से करो ना, खुद से कर। सिंपल सवाल बेटा, दोनों के टाइम का डिफरेंस है बेटा इतना, बोलो, है ना। और दोनों के एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तुमको पता है बेटा, क्या है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। खुद से कर बच्चा, खुद से कर। आगे चलो, बस इतना ही दिया था मैंने। अब एक्सरसाइज 1 निकालो, एक्सरसाइज 1 निकालो, सेक्शन जी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। G1 G5 145। ओके ओके बच्चा, बताता हूं। देखो बच्चा, जीवन में कहता है पार्टिकल ऑफ मास m 2 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 2i plus 3j। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पार्टिकल
फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन इट इज एट 1,1,0। ये कितना सिंपल सवाल है बेटा, क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, बोलो। एक तो पूछने के सवाल है बच्चा। आर वेक्टर ऑरिजिन से कितना हो जाएगा, 1 - 0 आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप, है ना बेटा, प्लस 0 - 0 के कैप। इसका मतलब आई कैप प्लस जे कैप, है ना बेटा, बस यही होगा बेटा। ठीक है, अब देखो वी वेक्टर हमारा क्या है, वी वेक्टर है बेटा 2i + 3j, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। करो, 3D पोजीशन नहीं है बच्चा, मत टेंशन ले, उतना सिंपल सवाल है ये। आगे चलो, G3 देखो बच्चा, G3 में कहता है 2 beads each of mass m can move freely in a frictionless wire whose rotational inertia with respect to vertical axis I. The system is rotated with an angular velocity omega naught when the beads are at distance r/2 from axis. What is the angular momentum velocity when the beads are at distance r? कितना सिंपल है बच्चा, बोल तो बच्चा, कितना सिंपल है, क्यों पूछ रहे हो। देखो बेटा I1 क्या है, अभी का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चा I प्लस पॉइंट मास के लिए m इंटू r/2 का स्क्वायर इंटू 2, बोल बच्चा, है ना। अब देख कुछ देर बाद जब दोनों बीड यहाँ पहुंच जाएगा, मान लो r की दूरी पे, तो अब कितना होगा बोलो, I2। अब होगा बेटा I प्लस mr² इंटू 2 दोनों के लिए, है ना बेटा। एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, I1 ω1 बराबर I2 ω2। ठीक है, आगे चलो। G5 किसने पूछा था, G5 देखो बेटा, कहता है यूनिफॉर्म राउंड बोर्ड, ए यूनिफॉर्म राउंड बोर्ड, है ना बेटा, ऑफ मास m रेडियस r is placed on a fixed smooth horizontal plane and is free to rotate about a fixed axis which passes through its center. अब कहता है at first the board and the man are at rest. The man starts moving along the rim of the board at a constant speed v0. Find the angle of the board's rotation when the man passed the starting point on the disc. देख बच्चा, ये सवाल में तुमको हम ओमेगा निकालना सिखा चुके थे, ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन करा चुके हैं तुमको हम। अब एंगल पूछा है ना बेटा, तो कहेंगे देखो टू कंप्लीट रोटेशन, अगर आदमी एक चक्कर पूरा कर लेगा बेटा तो कितना समय लगेगा, तो कहोगे डिस्टेंस 2πr और स्पीड कितनी उसकी थी v0, है ना बेटा। तो कितना एंगल घूम जाएगा डिस्क, ओमेगा इंटू टी, खत्म। आगे चलो, G5 बता तो दिया, G5 बताया, G5 अभी। अच्छा जीवन का स्क्रीनशॉट लोगे, लो। अच्छा पार्ट 2 में पूछना है तुम्हें, चलो पार्ट 2 में आते हैं। देखो बच्चा, पार्ट 2 का G4 G5 देखो भाई, G4 में a thin circular ring of mass m radius r is rotating about its fixed axis passing through its center perpendicular to its plane of rotation with a constant angular velocity omega. Two objects, each of mass m, are attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. The ring now rotates with angular velocity. सिंपल है बच्चा, करना खुद से। एंगुलर मोमेंटम तो है नहीं, टॉर्क तो है नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर ले। G5 देखो, a boy sitting firmly over a rotating stool has his arm folded. If he stretches his arm, कहता है बेटा बाएं फैला लेगा, तो बाएं फैलाने से क्या होगा। अरे बच्चा देखो, कहाँ चला गया, हाँ देखो, कहता है बेटा स्टूल पे खड़ा आदमी है, बाएं फैला लेगा बेटा, है ना,
तो देखो पहले आदमी कैसा था, पहले आदमी ऐसे है बेटा, है ना, बाद में कैसा हो गया आदमी, ऐसा हो गया, है ना। तो देखो बेटा जब बाहें फैलाएगा तो क्या होगा, बाहें जो है एक्स दूर जाएंगी, एक्सिस से दूर जाएगी बाहें बेटा ना, इसका मतलब मास जो है वो एक्सिस से दूर जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ना होगा बेटा, बोलो है कि नहीं। अगर ये I1 था ये I2 था बेटा, तो I1 छोटा है I2 बड़ा है, बात समझा ना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, है ना बेटा, और एंगुलर मोमेंटम बराबर I ओमेगा कंजर्व है बेटा, बोलो है कि नहीं, बात समझा ना। तो क्या कहेंगे, I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, बोलो, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है ना। तो सवाल पूछा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, गलत गलत सही, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, बस इतना ही है बच्चा। तो चलो अपना टेस्ट का तैयारी करो, है ना बेटा। तेरा टेस्ट में सेक्शन कहाँ तक आएगा बताता हूँ, टेस्ट में सेक्शन F तक आएगा तुम्हारा, टेस्ट में सेक्शन F तक आएगा, ठीक है, टेस्ट में अप टू सेक्शन F। अब होमवर्क की बात कर ले मंडे के लिए, तो देखो बेटा मंडे का होमवर्क के लिए, मंडे के लिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट, काफी कुछ कर चुके हैं ना। मंडे का दे रहा हूं, कल का नहीं, कल डिस्कस नहीं करेंगे, कल नो डिस्कस, डिस्कस मंडे को, अब डिस्कस मंडे को। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 1 सॉरी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दे रहे हैं बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 1 में काफी कुछ कर चुके हैं हम लोग हैं। चलो बाय बच्चा।